सभी दोस्तों को मेरा राम राम। में दुख का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा और सबसे सर्वोपरि जो कारण है वो चंद्रमा बनता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा भावुकता भी है, चंद्रमा नरम भी है। अब जैसे पानी है, तालाब में बिल्कुल ठहरा हुआ पानी है, उसमें आप हल्का सा कंकर फेंक देना, उसमें पूरे पानी में हलचल मच जाएगी। तो सेम कहानी चंद्रमा की होती है। हम किसी चीज़ के लिए लालायित होते हैं कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। अगर वो मिल जाए, मन किया ना, तभी तो ये होनी चाहिए। अगर वो मिल जाए तब तो हम खुश हैं, और हमारा चंद्रमा है, अच्छा है, तो वो मिल भी जाएगी। और अगर वो नहीं मिले तो हमारा अंतर्मन जो है वो दुखी होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी जैसे हमें बाहर भिखारी है, कोई अपंग है, अपाहिज है, या कोई दुखी इंसान है, उसको हम देखते हैं तो हमारा मन बड़ा विचलित होता है, दुखी होता है। तो वो जो चंद्रमा होता है वो बहुत पीड़ा में चला जाता है। और चंद्रमा जब पीड़ा में जाता है तो शनि, क्योंकि ये जो जितने भी कर्मों के दंड भुगत रहे हैं, जो भी है जैसा भी है, फल तो वो कर्मों का ही है। अब वहाँ अगर बीच में चंद्रमा आ गया, यानी हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। मदद करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जो सहायता आपको करनी है, पैसे से करनी है, खाने से करनी है, उसको कपड़े लत्ते से करनी है, जैसे भी करनी है वो करो। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान है जो भावुक होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको दिमाग में घुमाते रहते हैं। अरे यार बेचारे के साथ ये क्या हो गया, अरे यार बेचारे के साथ। 2-5 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बार बार जो रील चलती है कि उसको मैंने देखा वो कितना दुखी था, वो उसको मैंने देखा, तो वो फिर जो तकलीफ़ है, वो जो शनि है वो चंद्रमा को वैसे भी घेरे में ले लेता है। तो शनि जो उनको जो तकलीफ़ दे रखी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो, कई बार होता है ना कि कहीं कोई नेगेटिविटी हो या कोई ऊपरी छाया हो, कोई चला जाता है जिसके गण कमज़ोर हो, तो वो उसको घेरे में ले लेती है। तो ऊपरी छाया क्या है? ऊपरी छाया राहु ही तो है। तो बुरा राहु जिसको बोलते हैं, तो चंद्रमा जैसे ही वहाँ पहुँचेगा, जिसका चंद्रमा कमज़ोर है, गण कमज़ोर हैं, तो जैसे ही पहुँचेगा वो उसको घेरे में ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम क्या है कि मन होता है तभी तो होता है। तो अब वो क्या है कि हमारे साथ धोखा करता है या कुछ करता है तो हम दुखी होते हैं, या हम किसी को सहायता करते हैं और फिर वो हमें इग्नोर करता है तो हम दुखी होते हैं। तो वो कारण क्या बनता है? मन, चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है कि जिन लोगों का स्ट्रोंग होता है, वो लोग तो क्या है कि अपना कर्म समझ के किसी की मदद करनी होती है वो कर देते हैं कि ये मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मुझे करना चाहिए, और मुझे भगवान ने इस लायक बनाया है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वो मदद करने के साथ साथ क्या है कि उनके उसमें शामिल हो जाते हैं। मतलब अपने आप पे इमेजिनेशन शुरू हो जाती है कि ऐसा ये होता तो, ऐसा मेरे साथ होता तो, ऐसा फलां के साथ होता तो अंतर्मन से दुखी होता जाता है। और जैसे जैसे उसका चंद्रमा पीड़ित होता जाता है तो मान के चलो कि शनि का साया जो है उसकी तरफ आ रहा है। दया करना कोई बुरी बात नहीं है, दया करनी चाहिए, दया धर्म का मूल है, पाप नाश की जड़ है। तो दया तो रखनी ही चाहिए, मददगार भी बनना चाहिए अगर आपको लायक बनाए तो। लेकिन उसको दिमाग में अगर आप शुरू कर देते हैं तो दिमाग जो है वो, राहु, वो जैसे जैसे घूमता जाएगा इस चंद्रमा को खराब करता जाएगा। और करेगा किसके द्वारा? जो शनि के द्वारा दिए गए कर्मों का फल, अच्छे बुरे जो भी भोग रहा है उसकी वजह से। हम, चलो वो गरीब की बात है, हम अमीर को ले लेते हैं। अरे यार क्या शानदार हवेली है इसकी, क्या शानदार बंगला है इसका, क्या शानदार गाड़ी है इसकी, उसको देख के भी तो मन दुखी होता है। तो वो भी गलत है। तो मान के चलो कि वो अच्छा वाला शनि क्या है, आपके चंद्रमा को खराब करना शुरू कर देगा। तो चंद्रमा को हर हाल में बैलेंस करना ज़रूरी है। और चंद्रमा को जिसने बैलेंस कर लिया, जैसे साधु महात्मा होते हैं जो मोह माया से दूर चले जाते हैं, वो क्या है,
मतलब यूँ समझो कि उनके ऊपर हर ग्रह की मेहरबानी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया, मन को काबू कर लिया। और मन पे जिसने काबू पा लिया वो हर चीज़ पे काबू पा सकता है। तो हमारे जो सबसे बड़े दुख का कारण बनता है, आप एक खुद सोच लेना इस चीज़ को, तो वो चंद्रमा ही बनता है। तो चंद्रमा को जैसे जैसे, अब यहाँ कमेंट आएगा कि चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो ये तो नेचर में जो चीज़ है, स्वभाव में, उसको तो धीरे धीरे ही आप बदल सकते हैं। कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा है और उसको बोल दो जी एकदम से इसको हटा दो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वो धीरे धीरे तो हटेगा। कोई भी दिक्कत है, बीमारी जुकाम होने में 5 मिनट लगती है लेकिन वो जाने में 7 दिन लग जाते हैं। तो स्वभाव में तब्दीली आने से ही चंद्रमा ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये सोच लिया और कि इसका उपाय क्या हो सकता है, क्या मैं ये ले सकता हूँ, क्या मैं चांदी रख लूँ, क्या मैं सोना रख लूँ, क्या मैं तांबा रख लूँ। इससे नहीं, आप अपने स्वभाव में मंथन करके कि आज मैंने दिन भर में क्या किया और मुझे उसके क्या परिणाम मिले, तो कल से एक चीज़ ये बंद, फिर 4 दिन बाद क्या है कि दूसरी चीज़ को नोट करके उसको बंद। तो इस तरीके से आप अपने मन पे काबू पाना सीख जाओगे और मन पे काबू पा लिया, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा अच्छा हो जाएगा तो फिर आपको कोई भी ग्रह तंग नहीं करेगा। आप करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।